नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम 4 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तरुणा। आज की पहली बड़ी खबर, जहां संसद के शीतकालीन सत्र का 18वां दिन है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में अंबेडकर के अपमान को लेकर हंगामा हुआ। दूसरी बड़ी खबर, यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सड़क से लेकर सदन में हंगामा। वहीं तीसरी बड़ी खबर, मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई का आज तीसरा दिन है और तीसरा दिन जोरदार हंगामे के साथ शुरू हुआ। वहीं चौथी और आखिरी बड़ी खबर, लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय खुद बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। आइए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबरें। संसद के शीतकालीन सत्र का 18वां दिन है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में अंबेडकर के अपमान को लेकर हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों ने सदन में जय भीम के नारे लगाए और कांग्रेस और अन्य विपक्षियों के सांसदों का आरोप है कि गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब का अपमान किया है। इस दौरान उन्होंने कहा था कि अगर वे जितनी बार अंबेडकर का नाम लेते हैं उतनी बार भगवान का नाम लेते तो उन्हें स्वर्ग में जगह मिलती। गृह मंत्री के बयान के खिलाफ कांग्रेस सांसदों ने संसद के गेट पर प्रदर्शन किया। प्रियंका और राहुल गांधी भी इसमें शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में कहा कि कांग्रेस का अपमान करने का इतिहास रहा है, ये ढोंग कर रहे। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि अगर संविधान ग्रंथ है तो अंबेडकर भगवान है। कांग्रेस ने शाह के इस्तीफे की मांग की है। वहीं इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राहुल रंजन जी जुड़ गए हैं। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर पर। जैसे सदन में देखा गया था कि जो अंबेडकर को लेकर काफी चर्चा हुई है और साथ ही अमित शाह को वहां पर इस्तीफे की मांग की गई है। मेरी आवाज आ पा रही है आपको? बता दें कि संसद के बाहर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अंबेडकर के पोस्टर लेके बाहर खड़े हैं, साथ ही सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। इसी दौरान अंबेडकर का नाम लेते हैं, उतनी बार भगवान का नाम लेते तो उन्हें स्वर्ग में जगह मिलती। गृह मंत्री के बयान पर इस्तीफे की मांग की जा रही है। साथ ही कांग्रेस सांसदों ने सदन में गेट पर प्रदर्शन किया और इसमें राहुल गांधी, प्रियंका भी शामिल थे। वहीं इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राहुल रंजन जी जुड़ गए हैं। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर पर। अब सदन के अंदर अंबेडकर को लेकर चर्चा होने लगी है, साथ ही शाह के इस्तीफे की मांग भी की गई है। जानना क्या चाह रहे हो? हेलो, आवाज आ रही मेरी? जी, मेरी आवाज आ पा रही है आपको? हाँ जी आ गई, क्लियर, ओके जी। मेरा सबसे पहले आपसे सवाल ये है कि सदन के अंदर अंबेडकर को लेकर भी चर्चा हुई और जो विपक्ष है वो सरकार को घेरा है, साथ ही शाह के इस्तीफे की भी मांग की गई है। देखो, एक चीज, पहली चीज तो ये है कि संसद में जिस तरीके का व्यवधान चल रहा है या लगातार देखने को अपन को मिल रहा है, वो संसदीय प्रक्रिया के तहत तो उसको अमान्य किया जा सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि जो संविधान को लेकर के जिस तरीके से अंबेडकर को लेकर के शब्दावली का उपयोग हो रहा है या जिस तरीके की वार्तालाप चल रही है, वो भी असंसदीय है। देखिए क्या होता है कि भारत की परिकल्पना और भारत का संविधान, यदि भारत के संविधान के ऊपर यदि चर्चा होगी तो अंबेडकर याद आएंगे और अंबेडकर को याद किए बिना संविधान पर चर्चा नहीं की जा सकती। तो आप ये कहें कि अंबेडकर को किनारे करके भारत के संविधान पर चर्चा आप कर लेंगे, यह संभव नहीं होता। तो आप यहाँ बातचीत हो रही है कि संविधान को किस तरीके से बचाया जाए और उसको नए तरीके से और नए लोगों को, नए युवाओं को किस तरीके से बताया जाए, इसके लिए ही मुहिम चलाई जा रही है। तो रक्षा इस बात की है कि लोकतंत्र की जो रक्षा या लोकतंत्र की जो बुनियाद बनी हुई है वो संविधान के ऊपर ही बनी हुई है। तो संविधान में, और पहली चीज तो ये है कि आपको यदि संविधान पे चर्चा करनी है तो अंबेडकर पर यदि चर्चा हो रही है या पक्ष कर रहा है या विपक्ष कर रहा है, तो उसमें किसी भी तरह की अशोभनीय, किसी तरह की टीका टिप्पणी करना नहीं चाहिए। ये निंदनीय ही है माना जाएगा।
क्यों कि भारत का इतिहास अंबेडकर से शुरू होगा, संविधान अंबेडकर से शुरू होगा, और भारत जब तक है, जब तक इसका संविधान है, तो ये किसी भी वर्ग को, समुदाय को, किसी भी राजनीतिक दल को अनुमति नहीं देता कि आप संविधान के बारे में किसी भी तरह की टीका टिप्पणी करें। जी, ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि संविधान को लेकर, साथ ही अंबेडकर साहब को जिन्होंने संविधान बनाया उसको लेकर टिप्पणी की जाए। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सड़क से लेकर सदन में हंगामा होता रहा। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सपा विधायक अतुल प्रधान को उठाकर बाहर फेंकने के लिए कह दिया। उन्होंने कहा कि आपकी विधायकी खत्म करवा दूंगा। मार्शल विधायक को उठाकर बाहर ले गए। दरअसल विपक्ष ने गोरखपुर एम्स से जुड़ा सवाल पूछा था। जवाब में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, ये सब लोग सिर्फ गले की खराश दूर करने यहाँ आते हैं। इस पर हंगामा हो गया और सपा विधायकों ने जमकर हंगामा किया और वेल तक जा पहुंचे। ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष ने आपत्ति जताई। सदन में पक्ष विपक्ष के बीच नोकझोंक के बीच स्पीकर ने सपा विधायकों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। आखिर में उन्होंने सपा विधायक अतुल प्रधान को बाहर कर दिया। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता अनूप मिश्रा जुड़ गए। अनूप, देखा जा रहा है कि संसद का शीतकालीन सत्र है और कई मुद्दों को उठाए गए। कौन कौन से मुद्दे जो सदन में उठाए गए हैं? टाइम पर प्रश्नोत्तरी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी की तरफ से जो अतुल प्रधान विधायक थे, उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के सवाल उठाया। वहीं रागिनी सोनकर जो विधायक है, उन्होंने भी स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के सवाल उठाया। वहां पर आपको बताते कि जो अतुल प्रधान है समाजवादी पार्टी के नेता, उन्होंने गोरखपुर एम्स को लेकर के सवाल पूछा। इस पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जवाब दे रहे। इसी बीच आपको बता दें कि जो समाजवादी पार्टी के जो विधायक है, उनकी तरफ से हल्ला शुरू हो गया और एक शोर करके वहां लगे। तो जिसको देख के जो डिप्टी सीएम नाराज हो गए और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने इसका जो है विरोध। इस प्रकार की जो परिपाटी है वो किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस पर जो है सतीश महाना जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने सदस्यों को समझाते हुए कहा कि आप अपनी सही बात रखिए, यहाँ पर कोई भी असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये सदन है और सदन की एक गरिमा बनाए रखने की जरूरत होती है। इस पर जो है समाजवादी जो विधायकगण है वो बेल में आ गए, जिस पर सतीश महाना खड़े हो गए और खड़े होकर के उन्होंने समझाने का प्रयास किया। जब वो समझे नहीं तो इस पर नाराजगी जताते हुए विधान सतीश महाना ने कहा कि आप लोग यदि बाहर नहीं जाते हैं तो मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी। जिस पर जो अतुल प्रधान जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, जो सवाल उठाए थे, वो उस पर जो है कहने लगे कि मेरी बात नहीं सुनी जा रही है और वो हंगामा करने लगे। इस पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना नाराज होते हुए उन्होंने कहा कि मैं तुमको बाहर कर दूंगा, बाहर फेंकवा दूंगा, ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया, जिसकी वजह से वो नाराजगी उन्होंने समाजवादी पार्टी ने जताई। इनको हालांकि अतुल प्रधान जो विधायक समाजवादी पार्टी के हैं, उनको बाहर भी किया गया और कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। इस पर समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और विपक्ष, संपूर्ण विपक्ष की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है, वो कहीं न कहीं गलत है। और इस पर एक तरफ से जो स्वास्थ्य सुविधाएं हो, चाहे वो गड्ढा मुक्ति हो, चाहे वो जन सुविधाएं हो, उनको लेकर के ये जो विधायक हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, ये सवाल तो उठाएंगे, क्योंकि यदि सवाल नहीं उठाएंगे तो जनप्रतिनिधि किस तरीके के होते हैं। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि जो सत्र है वो काफी कम समय के लिए आयोजित किया गया है, जिसको लेकर के अभी हमारी जो है बात हुई सत्ता पक्ष से, लेकिन उन्होंने इसको नहीं बढ़ाया, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश है वो 25 करोड़ की आबादी है और बहुत बड़ा प्रदेश है। यहाँ पर 3 दिन के सत्र में जनप्रतिनिधि अपनी बात जनता के बीच नहीं रख सकते हैं, उनको उचित समय नहीं मिल पाता है, जिसके कारण जो है बड़ी समस्याएं होती है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि शिवपाल यादव हैं, उन्होंने भी जो है प्रेस वार्ता में बताया कि जिस तरीके से सत्ता पक्ष जो विपक्ष की बात को दबाता है, उनको नारेबाजी करता है, उनको बोलने नहीं दिया जाता, उनको जवाब नहीं दिया जाता है। स्वास्थ्य मंत्री जो उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक है, वो सवालों का जवाब नहीं देते हैं, नाराजगी व्यक्त करते हैं, झल्लाते हैं, ये कहीं न कहीं ठीक नहीं है। साथ ही साथ माता प्रसाद पांडे का भी उन्होंने अपमान किया है, जो नेता विरोधी दल है, पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो इस तरीके की परिपाटी भी ठीक है, देखने को नहीं होनी चाहिए। तो आपको बता दें कि लगातार उठापटक रही है, सुबह से शाम तक सदन में जो है
नारेबाजी भी हुई, विवाद भी हुआ और कहीं ना कहीं जो है ये सत्ता पर जो विपक्ष के बीच में तीखी जो है नोक झोंक भी देखने को मिली है। वही जब सदन में दोबारा जब सदन शुरू हुआ तो भी वहां पर जो है समाजवादी पार्टी के जो सदस्य हैं, विधायकगण हैं, वो नारेबाजी करते हुए बेल में चले गए, जिसको आपको बता दें करीब करीब 2 से 3 बार 10-10 मिनट 15-15 मिनट के लिए सदन को स्थगित करना पड़ा। अंत में सदन कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। कल ही बजट पे चर्चा होगी और मुख्यमंत्री उस पर बोलेंगे। इसके साथ आपको बता दें कुंभ को लेकर के भी आज सदन में चर्चा होनी थी, लेकिन चूंकि इस हंगामे के बीच सदन स्थगित हुआ, इसकी वजह से उस पर भी आगे चर्चा नहीं हो पाई है। वहीं आपको बता दें कि जो विधायकों की तरफ से समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं उनके अंदर काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। लगातार उनकी जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो इसी प्रकार की हैं कि जो सत्ता पक्ष है वो विपक्ष को बोले नहीं दे रहा है और कहीं न कहीं ये जो स्थिति आ रही है, चूंकि समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल है और अन्य जो विपक्षी दल हैं वो भी साथ में है, उनको भी नहीं बोलने दिया जा रहा है। सत्ता पक्ष जवाब नहीं दे पा रहा है क्योंकि उन्होंने अभी तक कोई कार्य नहीं किया है। विकास कार्य सारे ठप पड़े हैं, गड्ढा मुक्ति भी नहीं हो पाई है, जो गड्ढे हैं सड़कें भरी जानी थी वो भी नहीं हो पाई है। स्वास्थ्य सुविधाओं का बहुत बुरा हाल चल रहा है। झांसी को लेकर के भी आपको बता दें समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाया। झांसी को लेकर रागिनी सोनकर समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने कहा कि झांसी में जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज में आग लग जाने की वजह से कई बच्चों की मृत्यु हो जाती है और उसके पश्चात अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेज और सरकारी हॉस्पिटल है और प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जहां पर जाने की रास्ता नहीं है। कोई घटना हो जाती है तो अग्निशमन वहां पर नहीं पहुंच पाता है, फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच पाती है। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं जहां पर जो आग बुझाने की जो व्यवस्थाएं हैं, फायर ब्रिगेड की व्यवस्थाएं वो भी पूरी नहीं है और वहां पर जो बिल्डिंगें हैं उन बिल्डिंगों को भी नहीं मिली है। तो इस तरीके से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी का जो मुख्य फोकस आज ज्यादातर रहा है वो स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के जरूर रहा है। जहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं डगमगाती नजर आ रही थी उनको लेकर के उनकी तरफ से फोकस किया गया है। जी, अब देखना होगी और आज तीसरा दिन था और कौन कौन से मुद्दे सदन में उठ सकते हैं। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई का आज तीसरा दिन है और तीसरा दिन जोरदार हंगामे के साथ शुरू हुआ। बेरोजगारी को लेकर तमाम विपक्ष के नेता चाय की केतली और कप लेकर विधानसभा पहुंचे। गांधी प्रतिमा के नीचे विपक्ष ने जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं सुरक्षा कर्मियों ने केतली विधानसभा में अंदर ले जाने से रोका। बता दें कि शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है और जो विपक्ष है वो चाय की केतली लेके पहुंचा है। पहले दिन ट्रैक्टर से पहुंचा था, वहीं आज वो चाय की केतली लेके पहुंचा है और बेरोजगारी का मुद्दा सदन में उठाया गया है। साथ ही आपको बता दें कि गांधी प्रतिमा के नीचे विपक्ष ने जोरदार प्रदर्शन किया है और इसी दौरान सुरक्षा कर्मियों ने उनको जाने से रोका है सदन के अंदर। शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है और चाय की केतली लेके विधायक सदन के बाहर पहुंचे हैं और जोरदार हंगामा किया है। साथ ही बेरोजगारी और शराब घोटाले का मेन मुद्दा सदन में उठाया गया है। जो विधायक है वो केतली और कप लेकर विधानसभा पहुंचे थे और गांधी प्रतिमा के नीचे विपक्ष ने जोरदार प्रदर्शन किया था। वहीं आपको बता दें कि सुरक्षा कर्मियों ने केतली विधानसभा में अंदर ले जाने से रोक दिया है। जो विपक्ष है वो सरकार को कई मुद्दों पर घेर रहा है और वहीं आपको बता दें कि आज शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन है। जोरदार हंगामे के बीच ये सत्र शुरू हुआ था और चाय केतली और शराब की बोतल लेके विधायक सदन के बाहर पहुंचे थे। शराब बोतल से शराब घोटाले का प्रदर्शन किया गया। वहीं सदन में जोरदार हंगामा हुआ। कई मुद्दे सत्र में उठाए गए और बेरोजगारी को लेकर तमाम विपक्ष के नेता ने चाय की केतली और कप लेकर विधानसभा का घेराव किया, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया।
मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी जोरदार हंगामा हुआ। पहले दिन जो विधायक है वो ट्रैक्टर से पहुंचे थे और जोरदार हंगामा किया था सदन के बाहर। वहीं जो विधायक है आज वो बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की पूरी रणनीति के साथ सदन के बाहर पहुंचे थे। बेरोजगारी को लेकर तमाम विपक्षी नेता चाय की केतली और कप लेकर विधानसभा पहुंचे थे। वहीं जो शीतकालीन सत्र काफी हंगामेदार रहा। वहीं इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ भोपाल से संवाददाता सत्यम शर्मा जुड़ गए। सत्यम, शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है और जोरदार हंगामा देखने को मिला और बेरोजगारी को लेकर तमाम विपक्ष के नेता चाय की केतली और कप लेकर विधानसभा पहुंचे थे। तरुणा, देखिए निश्चित तौर पर विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन था और तीसरे दिन विधानसभा की शुरुआत जोरदार हंगामे के साथ हुई। जो विपक्षी दल के नेता थे उमंग सिंघा, जो विपक्ष नेता प्रतिपक्ष थे, वो केतली और चाय का कप लेकर के पहुंचे और जो गांधी जी की प्रतिमा है उसके नीचे प्रदर्शन किया। बेरोजगारी को लेकर के ये प्रदर्शन हुआ। इसके साथ साथ ही शराब की जो बोतलें थी, बोतलों को माला बनाई गई और माला पहनकर कांग्रेस के विधायक भी पहुंचे। उसको लेकर के हालांकि पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं और गांधी जी की प्रतिमा के सामने इस तरह का प्रदर्शन करने और विधानसभा सत्र के दौरान शराब की बोतलें लेकर पहुंचने, इस पर आपत्ति जताई गई। अब देखिए अनुपूरक बजट को लेकर आज चर्चा हुई। 22,462 करोड़ रुपए का जो बजट पेश किया गया है उस पर चर्चा हुई है, जिसमें लाडली बहना योजना को लेकर जो सवाल उठाए गए उस पर भी बात की गई है। लाडली बहना योजना के तहत करीब 465 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट इस समय चल रहा है नदी जोड़ो परियोजना के तहत केन बेतवा प्रोजेक्ट, उसके लिए 460 करोड़ रुपए दिए गए। इसके साथ साथ ही पार्वती, काली सिंध और जो चंबल नदी है नदी जोड़ परियोजना के तहत भी 900 करोड़ रुपए देने की बात कही गई। तो लाडली बहना योजना में फिलहाल नए रजिस्ट्रेशन अब नहीं किए जाएंगे और 15 महीने से करीब रजिस्ट्रेशन नहीं किए गए हैं और आगे भी रजिस्ट्रेशन नहीं किए जाने की बात सामने निकल कर आ रही है। इसके साथ साथ ही आप देखिए कि जो अन्य छात्रवृत्ति को लेकर के 230 करोड़ रुपए की राशि रखी गई, जिसमें अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को दिया जाएगा। इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग को करीब 180 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति का प्रावधान है और 130 करोड़ रुपए का जो अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र हैं उनके लिए 100 प्रावधान दिया गया है। इसके साथ साथ ही देखिए अन्य विभागों के लिए बजट का प्रावधान किया गया। ऊर्जा विभाग को देखा जाए तो करीब 9,700 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इसके साथ साथ ही जो स्वास्थ्य और यांत्रिकी विभाग है उसके लिए भी 300 करोड़ का से ऊपर 3,700 करोड़ रुपए का करीब बजट रखा गया है। तो लगभग सभी विभागों को एक बार फिर से बजट अलॉट किया गया। पर्यटन के क्षेत्र में देखें तो 130 करोड़ रुपए का बजट फिर से अलॉट किया गया है और इसके साथ साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव के अंतर्गत आने वाली जो नर्मदा घाटी परियोजना है उसमें 2090 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है, मतलब बजट का विभाजन किया गया। तो कुल मिलाकर के बड़े बजटों को विभाजित किया गया जो जिन विभागों को जरूरत थी और आगे जो परियोजनाएं होनी। जो आप देखिए संबल योजना के तहत भी अच्छा खासा बजट दिया जा रहा है। इसके साथ साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पीएम आवास योजना चल रही है उसके तहत 1600 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। जो निकाय में ब्याज है उसको चुकाने के लिए भी करीब 50 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। अन्य विभागों को 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट और जिस विभाग को जितनी जरूरत थी उस हिसाब से बजट पेश किया गया। तो बजट पर आज चर्चा हुई थी। जो जगदीश देवड़ा है उन्होंने कल बजट पेश किया था, उस पर आज देखिए अनुपूरक बजट पर जो 22,462 करोड़ रुपए का बजट आया उस पर चर्चा हुई है। और जो हंगामे की शुरुआत है वो सुबह से हो गई थी। बाबा साहब अम्बेडकर के जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर भी जो विपक्ष है वो लगातार हंगामा करता रहा। हंगामा के बाद वॉकआउट भी किया गया और अमित शाह जो है केंद्रीय मंत्री उनसे माफी मांगने की भी बात कही गई। तो तमाम विपक्षी दल इस दौरान देखिए बेरोजगारी की मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी के साथ साथ किसानों के मुद्दे हो, सुरक्षा को लेकर मुद्दा हो, तो तमाम मुद्दों को लेकर के लगातार सदन के अंदर भी हंगामा किया और सदन के बाहर भी हंगामा चलता रहा। इसी बीच अनुपूरक बजट के जो चर्चा थी वो की गई। ध्यानाकर्षण भी अभी फिलहाल जो विधानसभा की कार्यवाही है वो अभी जारी है और विधानसभा की कार्यवाही अभी आज और कल 5 दिनों की विधानसभा उसमें जारी रहेगी।
फिलहाल जो हंगामा हुआ था उसको लेकर के जो पक्ष जो है जो सत्ता पक्ष है उन्होंने भी इस पर निशाना साधा है। भगवान दास सबनानी जो विधायक है प्रदेश महामंत्री बीजेपी के, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से शराब की बोतलें लेकर के कांग्रेस के विधायक पहुंचे ये अनुशासनहीनता है। इसके साथ जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने भी कहा कि अनुशासन समिति इस पर कार्रवाई करेगी और तमाम बातों को लेकर के जो राजेंद्र शुक्ला है डिप्टी सीएम, उन्होंने भी एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो विपक्ष है वो कांग्रेस है वो अनर्गल बातें करती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो काम है, जो उनके कार्य हैं, जो उनकी जन्मभूमि है, ऐतिहासिक काम बीजेपी सरकार में किए गए हैं। तो तमाम बातें पक्ष और विपक्ष आपस में जोरदार बहस चलती रही है और विधानसभा के बाहर भी जो बयानबाजी हुई है, जो जोरदार हंगामा हुआ, उसके बाद ये समझ में आ गया कि विधानसभा की कार्रवाई आगे भी इसी तरह ही रहने वाली है। जी, आज शीतकालीन सत्र के दौरान हंगामा देखने को मिला, साथ ही जो युवा बेरोजगार है वो भी सदन में मुद्दा उठाया गया। अब देखना होगा और कौन कौन से मुद्दे सदन में उठते हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सत्यम। लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय खुद बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। नीचे उतरे तो उनकी पुलिस से बहस हो गई, इसके बाद वो बेहोश हो गए और तब जाकर वो होश में आए। दरअसल कांग्रेस कार्यकर्ता विधानसभा जाने पर अड़े थे, जबकि पुलिस ने उनको रोकने के लिए जगह जगह बैरिकेडिंग कर रखी थी। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर सभी रास्तों में पुलिस ने डबल बैरिकेडिंग कर रखी है। कांग्रेस पार्षद ममता चौधरी की पुलिस से झड़प हो गई। अजय राय ने कहा, हमारे बब्बर शेर डटे हुए हैं। अत्याचार और अन्याय के खिलाफ कांग्रेस का हर कार्यकर्ता सीएम योगी का जवाब देगा। पुलिस की घेराबंदी को तोड़कर प्रदेश प्रभारी अविनाश राय प्रदेश कार्यालय पहुंच गए। दरअसल यूपी कांग्रेस ने मंगलवार को विधानसभा का घेराव करने का ऐलान किया था। इसके बाद पुलिस ने प्रदेश भर में कांग्रेस नेताओं को नजरबंद किया गया। पुलिस ने उनको लखनऊ आने से रोक दिया। वहीं इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ संवाददाता अनूप मिश्रा जी जुड़ गए। अनूप जी, देखा गया है कि विधानसभा का घेराव करने जाते उसी से पहले अजय राय ने बैरिकेडिंग पर चढ़े और वो बेहोश हो गए और पुलिस और उनके बीच काफी झड़प हो गई। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दें तरुणा कि विधानसभा का तीसरा दिन था सत्र का और विधानसभा घेराव की जो तैयारी है वो कांग्रेस की तरफ से कई दिनों से चल रही थी। उनका ऐलान था 18 तारीख को यहाँ पे जो है इसकी धरना प्रदर्शन किया जाएगा और विधानसभा का घेराव किया जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जो है प्रशासन ने कहीं न कहीं उनको रोक दिया। लगभग करके सभी जो नेता थे, जो बड़े नेता थे, जो इसमें विधायक हो गए, पार्षद हो गए और संगठन के नेता थे, उनको हाउस अरेस्ट किया गया। इसके साथ साथ उनके जो प्रदेश कार्यालय है वहां पर बैरिकेडिंग लगा दी गई और इनको बाहर नहीं निकलने दिया गया। वहीं दूसरी तरफ जितने भी कार्यकर्ता बाहर से आने थे वो भी लखनऊ के अंदर नहीं आ पाए। दूसरी तरफ जो है कांग्रेस के द्वारा लगातार ये आरोप लगाया कि हमारे जो नेताओं को बाहर नहीं आने दिया जा रहा है, उनके बैरिकेडिंग लगा दी गई है, वहां पर भाले लगा दिए गए हैं, जिसको लेकर उन्होंने आरोप लगाया। इसमें आपको बता दें कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हैं वो जबरदस्ती घर के जो है बाहर निकलने लगे, तब उनको पुलिस वालों ने रोक दिया, लेकिन वो बैरिकेडिंग पे चढ़ गए और नारेबाजी करते हुए बाहर को निकलने लगे। जिसपे आपको बता दें कि अजय राय और पुलिस के बीच काफी नोकझोंक देखने को नजर आई। काफी देर तक नोकझोंक चलती रही। इस पर आपको बता दें कि अजय राय बेहोश हो गए और उनपे लोगों ने के जो कार्यकर्ताओं ने उन्होंने पानी छिड़का, जिसके बाद वो होश आए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो है कार्यकर्ताओं को हटाया गया है, उनको बाहर नहीं जाने दिया गया है, ये कहीं न कहीं योगी सरकार की तानाशाही, क्योंकि कार्यकर्ता विधानसभा जाने पर अड़े हुए थे। ये जगह जगह बैरिकेडिंग होने के कारण वहां पर नहीं जा पा रहे थे। वहीं आपको बता दें कांग्रेस के जो एक पार्षद है ममता चौधरी, वो जब घर से निकलती हैं तो उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और गाड़ी में बिठा दे करके जो है हटाया जाता है। वो कहीं न कहीं विधानसभा जाने के लिए अड़ी थी, बाद में पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। तो आपको बता दें कि आज जो कहीं न कहीं जो धरना प्रदर्शन था ये बहुत ही प्लान तरीके से किया गया था, लेकिन कहीं न कहीं योगी सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद थी। कांग्रेस कार्यालय हो या विधानसभा के बाहर चारों तरफ आपको बता दें कि बैरिकेडिंग पूरी तरीके से लगी हुई थी। पुलिस बल, सुरक्षा बल लगे हुए थे, काफी मात्रा में पुलिस वहां पर लगी हुई थी और बैरिकेडिंग लगाई हुई थी। फायर ब्रिगेड की भी गाड़ियां वहां पर जो है पानी की बौछार करने वाली गाड़ियां भी वहां पर लगी हुई थी कि यदि कोई ऐसी स्थिति हो जाती तो उसको संभालने का प्रयास किया जाएगा।
लेकिन इसको लेकर आपको बता दें कि तो सदन में जो चल रहा था, वहां पर विधायक मोना मिश्रा, जो वहां पर विधानमंडल की नेता है, आराधना मिश्रा मोना, उन्होंने हाथ में तख्ती लेकर के बाहर चौधरी चरण सिंह की जो प्रतिमा है वहां पर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने न्यूज आवर से खास बातचीत में बताया कि हमको रोका जा रहा है, विधानसभा में हमारी आवाज नहीं उठाने दी जा रही, हमारे जो कार्यकर्ता शांतिपूर्ण ढंग से जो विधानसभा का घेराव करते हैं, अपनी बात कहते हैं, उनको भी घर से नहीं निकलने दिया गया। बहुत सारे नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। इसका मैं विरोध करती हूँ। वहीं सदन में भी इन्होंने विरोध किया। तो आपको बता दें कि जो कांग्रेस की जो पूरी रणनीति थी वो कहीं न कहीं थोड़ा सा फेल होते हुए नजर आई, क्योंकि कहीं न कहीं योगी सरकार और प्रशासन पूरी तरीके से सख्त नजर आया। लेकिन आपको कहीं कहीं बता दें, छुटपुट ऐसी घटनाएं जरूर हुई हैं जहां पर पुलिस नहीं पहुंच पाई है, और वहां पर जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन जरूर किया है। जैसे वहां पर गवर्नर राव चौराहे पर भी उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, इसके साथ अपने कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, काफी होर्डिंग बैनर भी लगाए गए हैं। तो आपको बता दें कि जो कांग्रेस की तैयारी थी वो पूरी तरीके से आज विधानसभा घेराव की थी, जिसमें आपको बता दें अविनाश पांडे जो प्रभारी हैं कांग्रेस के, उन्होंने भी योगी सरकार पे आरोप लगाते कहा कि कांग्रेस और जब विपक्ष की जो आवाज है वो योगी सरकार दबाना चाहती है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जिस तरीके से बेरोजगारी और दंगे फसाद बढ़ रहे हैं, बहराइच दंगा और संभल दंगा पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को, उत्तर प्रदेश सरकार को घेरते हुए उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से हर मस्जिद में मंदिर ढूंढा जा रहा है, हर जगह नफरत की राजनीति फैलाई जा रही है, इससे कहीं न कहीं हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, इससे कहीं कहीं उत्तर प्रदेश में जो विकास नहीं हो पा रहा है, विनाश के रास्ते पर बढ़ रहा है, लोगों में नफरतें बढ़ रही हैं, लोगों में मनमुटाव बढ़ रहा है और लगातार विवाद की स्थिति रहती है। भारतीय जनता पार्टी इसी तुष्टीकरण का फायदा उठाती है और हिंदू मुसलमान कहकर के लोगों को आपस में लड़ाने का काम कर रही है। ये सारे आरोप जो है समाजवादी कांग्रेस के जो विधायकों ने, कांग्रेस के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश सरकार पर उन्होंने लगाया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार निरंकुश है, यहाँ के अधिकारी जो है कहीं न कहीं सरकार चला रहे हैं, वो मुख्यमंत्रियों तक की भी नहीं सुनते हैं। इसके साथ साथ स्वास्थ्य सुविधाओं का बहुत बुरा हाल है, लोगों की जो जरूरतें हैं वो नहीं पूरी हो रही हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के भी उन्होंने घेराव करने का कहा कि हम इसको लेकर के भी कई बार सवाल उठा चुके हैं, झांसी जैसी घटना हुई, दोबारा उस तरह की घटना न हो, इसको लेकर के भी उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से घेरने का काम किया। वहीं आपको बता दें कि जो इस तरीके से प्रशासन ने उनको रोकने का प्रयास किया, उस पर जो है कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। अजय राय लगातार जो है बैरिकेटिंग पे चढ़ रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि वो बाहर आए और विधानसभा की तरफ पहुंचे, लेकिन चूंकि पुलिस प्रशासन ने उनको रोक रखा था, काफी बहस भी हुई। इसके बाद काफी देर तक ये जब चलता रहा तो वहां पर जो अजय राय बेहोश भी हो गए, उनके कार्यकर्ताओं ने पानी पीकर तब वो जाकर होश पे आए और उन्होंने लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार पे आरोप लगाते हुए कहा कि योगी सरकार की जो तानाशाही ये कहीं न कहीं जो है आवाज दबाने का काम कर रही है। और लगातार आपको बता दें कि जो कांग्रेस है वो प्रदर्शन भी कर रही है और लगातार आपको बता दें कि वो जो उत्तर प्रदेश सरकार को पूरी तरीके से घेरने का प्रयास करती नजर आ रही है। जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल 4 बड़ी खबरों में इतना ही। बने रहिए न्यूज आवर के साथ। नमस्कार।